बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. माय नेम इज़ नुमान अहमद एंड स्टूडेंट आई एम योर मैथ्स टीचर. मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छी सेहत के साथ ज़िंदगी गुजार रहे होंगे और अपना अपना पूरा ख्याल रख रहे होंगे अपने वालिदैन का, छोटे बहन भाइयों का, और उनकी पूरी हेल्प कर रहे होंगे इस सिलसिले में जो हमारी आजकल क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है. ओके स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स फ़र्स्ट ईयर का जो है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है और उसमें हम यूनिक पॉलिसी के मुताबिक फ़र्स्ट 50% के कोर्स को स्टडी कर रहे हैं. और फर्स्ट 50% के कोर्स के अंदर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि फ़र्स्ट 6 कॉन्सेक्यूटिव चैप्टर्स जो हैं वो हमारे फ़र्स्ट 50% के कोर्स में शामिल हैं. उनमें से हमने फ़र्स्ट चैप्टर को कंप्लीट किया. बोर्ड वेटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से फ़र्स्ट चैप्टर जो है वो 7 मार्क्स की अहमियत रखता है. उसके बाद हमने 3 चैप्टर स्टार्ट किया और 3 चैप्टर की बोर्ड वेटेज मैंने बता भी दी है. फिर रिपीट कर रहा हूँ, 3 शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में से आते हैं. एक लॉन्ग पार्ट 5 मार्क्स का मस्ट है चैप्टर नंबर 3 में से, और 1 से 2 जो हैं वो MCQs जो हैं वो चैप्टर नंबर 3 से बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर मौजूद होते हैं. 3.1 एक्सरसाइज हमारी कंटिन्यू थी. हमने कुछ टाइप्स पढ़ी थी, बेसिक डेफिनेशंस ऑफ मैट्रिसेस पढ़ी थी, फिर हमने उसकी टाइप्स पढ़ी थी, शॉर्ट फॉर्म पढ़ी थी, ऑपरेशंस पढ़े थे, कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे हम 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं. ये चीज़ें हमने लास्ट अपने लेक्चर्स में डिस्कस की थी और उनसे रिलेटेड हमने जो है वो 3.1 एक्सरसाइज को जो है वो कंटिन्यू किया था. और उसके सिर्फ 2 क्वेश्चन हमारे जो हैं वो अभी रहते हैं जिनको हमने आज डिस्कस करना है. और वो क्वेश्चंस करने से पहले आपको 1-2 आर्टिकल्स साथ पढ़ने हैं. वो आर्टिकल्स से रिलेटेड फिर हमारे ये क्वेश्चंस होंगे और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज इन्हीं टॉपिक्स की बेस पे नेक्स्ट एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी. फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ बात को कि 3.1 और 3.2 ये हमारी बिल्कुल 9th 10th क्लास में जो आपने मैट्रिसेस का चैप्टर पढ़ा है उसकी जस्ट रिवीजन है. 2x2 ऑर्डर के ही मैट्रिक्स मौजूद हैं इसके अंदर, एक्सेप्ट 1-2 क्वेश्चंस में कोई मैट्रिक्स हायर ऑर्डर के होंगे. और 2x2 मैट्रिक्स को डील करना आप लोगों ने 9th 10th क्लास में सीखा है और वही बिल्कुल चीज़ें यहाँ पे भी रिपीट हो रही हैं. तो स्टूडेंट, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं. 89 पेज आप लोग अपना ओपन कर लें, बुक सामने रखा करें, बुक साथ ज़रूर अपने पास रखें, रजिस्टर रखें. जो इम्पोर्टेंट बातें नोट करने के लिए हैं वो बुक पे कुछ नोट करें, जो नोट करने वाली हैं रजिस्टर्स पे वो रजिस्टर्स पे नोट किया करें. अपने हैंडआउट्स बनाएं, यूनिक नोट से हेल्प लें, मेरे लेक्चर से हेल्प लें, तो इंशाल्लाह आप इस सब्जेक्ट में ज़रूर अच्छा स्कोर करेंगे. तो पेज 89 के ऊपर है डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स. तो जो हमारा आज का टॉपिक है 3 चैप्टर के अंदर वो है डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स. तो इसकी डेफिनेशन है पेज नंबर 89 पेज के ऊपर ये टॉपिक है डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स. यानी एक मैट्रिक्स होगा जिसका ऑर्डर 2x2 होगा, यानी 2 रोज़ और 2 कॉलम होंगी. आपने उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और आपको डेफिनेशन बताएगी कि डिटर्मिनेंट क्या चीज़ होता है. तो ये जो फर्स्ट लाइन है इसको ही आपने अंडरलाइन कर लेंगे. इसकी डेफिनेशन है कि अ मैट्रिक्स A/R और C अ नंबर. इसको ऐसे मैं एक दफ़ा लिख देता हूँ ऐसे. Every square matrix over R और C, यानी जो भी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है, यानी ऑर्डर उसका 2x2, 3x3, 4x4 इस टाइप का मैट्रिक्स होना ज़रूरी है. नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. मैट्रिक्स ओवर R और C. R का मतलब है कि रियल एंट्रीज़ का मैट्रिक्स भी हो सकता है और C का मतलब है कि आयोटा वाली एंट्रीज़ का मैट्रिक्स भी हो सकता है, या कुछ एंट्रीज़ आयोटा में हो कुछ रियल हो, ये भी एक्सेप्टेबल है. सो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ओवर R और C अ नंबर
ए मैट्रिक्स का नाम उसके साथ वर्टिकल, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए लिख लें यहाँ पे, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ओवर आर और सी, नंबर ए के साथ वर्टिकल लाइन लगानी है, ये डिटर्मिनेंट लिखने का सिंबल है, और डी ई टी लिख के आगे स्मॉल ब्रैकेट में ए लिखना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ओवर आर और सी, अ नंबर यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए known as the determinant of a matrix A full stop। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स की डेफिनेशन अगर आ जाए तो आपने ये वाली डेफिनेशन करनी है, और ये हायर ऑर्डर भी अगर हो तो फिर भी आप यही डेफिनेशन डिटर्मिनेंट के लिए करेंगे कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ओवर आर और सी, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो जिसका नाम ए है, सपोज वो रियल नंबर की एंट्रीज़ का हो या कॉम्प्लेक्स नंबर की एंट्रीज़ का हो, अ नंबर, उसका आंसर एक नंबर होगा, उसका आंसर एक नंबर होगा, जैसे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 0 हो सकता है, नेगेटिव में हो सकता है, कोई नंबर में आंसर होगा, चाहे कॉम्प्लेक्स एंट्रीज हो आंसर फिर भी नंबर की फॉर्म में ही होगा। ए डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट ए नोन एज द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अब इसके बाद डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड होता है, हाउ वी इवेलुएट द डिटर्मिनेंट। How we find the determinant of a matrix of order 2x2, यानी हम कैसे 2x2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का मैट्रिक्स फाइंड करें। लेट्स सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स A B C D, order is 2x2, we are particularly discuss about 2x2 order matrix। हम इस टॉपिक में 2x2 ही ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना सिर्फ सीखेंगे। तो इफ़ वी हैव अ मैट्रिक्स एंड वी वांट टू फाइंड ए डिटर्मिनेंट और रिटन एज डी ई टी ब्रैकेट में ए, तो प्रोसीजर क्या है कि आपने ए के साथ वर्टिकल लाइंस लगानी है, स्क्वायर ब्रैकेट्स रिमूव विद वर्टिकल लाइंस, तो ये फॉर्मेट जो है वो डिटर्मिनेंट फॉर्मेट बन जाएगा। डिटर्मिनेंट फॉर्मेट बनने के बाद डायगनली मल्टीप्लाई किया जाता है इन केस ऑफ 2x2 ऑर्डर, ए इंटू डी, फिर नेगेटिव साइन होगा, फिर आप इस सेकेंडरी डायगनल को मल्टीप्लाई करेंगे सी इंटू पी, सो द डिफरेंस ऑफ दीज टू वैल्यूज इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इन 2x2 ऑर्डर। तो ये तो प्रोसीजर होगा किसी भी 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने का। आई रिपीट, एक मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का और हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो ये जर्नल फार्मूला मैंने क्या बताया कि आपने पहले उस स्क्वायर ब्रैकेट्स को रिमूव करके वर्टिकल लाइंस शो करनी है उस एलिमेंट्स के सराउंडिंग्स में, फिर उसके बाद आपने पहले मेन डायगनल की एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करना है, ए मल्टीप्लाई बाई डी, फिर नेगेटिव साइन, फिर आपने सेकेंडरी डायगनल की एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों का डिफरेंस जो हमें आंसर देगा वो एक नंबर होगा और वो ही हमारा डिटर्मिनेंट होगा। जैसे कि डेफिनेशन ने कहा था, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ओवर आर और सी अ नंबर, ए डिटर्मिनेंट का आंसर कोई नंबर होगा, किसी भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का आंसर इन द फॉर्म ऑफ नंबर होगा। ए डिटर्मिनेंट और रिटन एज डिटर्मिनेंट ए नोन एज द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ये उसका प्रोसीजर आ गया कि कैसे हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। इसके बाद आता है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये आपको पेज 90 के ऊपर ये डेफिनेशन मिल जाएंगी और डिटर्मिनेंट वाली डेफिनेशंस जो हैं वो आपको पेज 89 पे मिलेंगी, पेज 90 के ऊपर ये डेफिनेशन मिलेगी। सिंगुलर मैट्रिक्स होता है कि इफ़ ए डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 0, इफ़ ए डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 0 देन ए इज़ कॉल्ड, देन मैट्रिक्स ए is called
सिंगुलर मैट्रिक्स, और फिर इसी तरह नॉन सिंगुलर होता है स्टूडेंट, मैं रिपीट कर रहा हूँ, यही सीक्वेंस आपने जो है वो प्रिपेयर करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स, डेफिनेशन आ गई, हाउ वी फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। तो एक मैट्रिक्स होगा, आपने डिटर्मिनेंट उसको इस पैटर्न से फाइंड करना है कि डायगनली मल्टीप्लाई होगा विद नेगेटिव साइन। जब ये आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना आ जाए 2x2 मैट्रिक्स का, फिर हम किसी भी मैट्रिक्स को सिंगुलर या नॉन सिंगुलर किस बेस पे बताते हैं कि इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज ज़ीरो, आपने किसी डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया और उसका आंसर ज़ीरो आ गया, ज़ीरो मीन्स कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। आंसर ज़ीरो आना इट मीन्स कि वो जो गिवन मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है। और नॉन सिंगुलर के केस में इसका अगर उलट हो जाए, इफ़ ए डिटर्मिनेंट इज़ नॉट ज़ीरो देन ए इज़ कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो फिर उसको हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की कैटेगरी में ले आएंगे। तो आपको एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन मिलेंगे कि आपको मैट्रिक्स दिया होगा, आपने बताना है ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, इस तरह आपको चेक करना पड़ेगा। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2, कि एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 2x2 है, हमें उसका एडजॉइंट फाइंड करना है। तो क्या तरीका होगा, सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स, डेफिनेशन जब हम करेंगे तो जनरल फॉर्म, एडजॉइंट इज डिनोटेड बाय ADJ और आगे ब्रैकेट के अंदर उस मैट्रिक्स का नाम लिखा जाएगा। अब एडजॉइंट में क्या करना होता है कि जो मेन डायगोनल की एंट्रीज होती हैं उनकी हम जगह को बदल देते हैं, मेन डायगोनल एंट्रीज़ की जगह को हम बदल देते हैं और सेकेंडरी डायगोनल एंट्रीज़ के साथ नेगेटिव साइन लगा देते हैं। सो दिस मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड एडजॉइंट मैट्रिक्स। रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, में एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स जो है वो 2x2 के लिए हम पर्टिकुलर डिस्कस कर रहे हैं। तो एक मैट्रिक्स ए होगा, ABCD उसकी एंट्रीज़ हैं, वी नीड टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए, हमें एडजॉइंट फाइंड करना है, एंड रिटन एज ADJ, आगे ब्रैकेट के अंदर A लिखेंगे, जो भी मैट्रिक्स का B होगा तो B लिखेंगे। अब वो कैसे फाइंड होता है कि जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं जिनको मैंने ये हाईलाइट किया है, इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, D ऊपर आ जाएगा और A एंड पे चला जाएगा। और ऑन द अदर हैंड जो सेकेंडरी डायगोनल्स के एलिमेंट हैं उनकी पोजीशन वही रहेगी, बस उनके साथ नेगेटिव साइन चेंज कर दिया जाएगा। इफ़ एलिमेंट्स आर पॉजिटिव तो आप नेगेटिव कर देंगे, एंड इफ़ एलिमेंट्स आर नेगेटिव पॉजिटिव तो आप उनको नेगेटिव कर देंगे। तो इस तरह आप किसी भी जो है वो 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड कर सकते हैं। तो होपफुली स्टूडेंट ये वाली बातें आपने अंडरस्टैंड कर ली होंगी, ये सारी आपने बेसिक प्रीवियस क्लास में भी पढ़ी हैं, तो जस्ट हम रिवीजन ही कर रहे हैं, आप ये समझ लें। 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स क्या होता है, डिटर्मिनेंट क्या होता है, डेफिनेशन ने कह दिया कि वो एक नंबर होगा। मैट्रिक्स चाहे रियल एंट्रीज़ का हो चाहे कॉम्प्लेक्स एंट्रीज़ का हो, डिटर्मिनेंट एक नंबर की फॉर्म में होगा और उसको इस तरह शो किया जाएगा। अब कैसे फाइंड किया जाएगा, 2x2 ऑर्डर के लिए पर्टिकुलर डिस्कस कर रहे हैं। तो ए डिटर्मिनेंट वर्टिकल लाइंस स्क्वायर ब्रैकेट लिखें तो वो मैट्रिक्स बन जाता है, वर्टिकल लाइन में लिखेंगे तो वो डिटर्मिनेंट बन जाएगा। डायगोनल एंट्रीज क्रॉस मल्टीप्लाई होंगी विद नेगेटिव साइन, तो जो आंसर होगा वो डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स का कहलाएगा। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाए। नॉन सिंगुलर क्या होता है, जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो ना हो। एडजॉइंट 2x2 के केस में कैसे फाइंड होता है कि एक मैट्रिक्स लेंगे, आप उसके मेन डायगोनल के एलिमेंट्स की पोजीशन को इंटरचेंज कर देंगे और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स के साइन को चेंज कर देंगे। इस तरह आप मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड कर लेंगे। होपफुली ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दीज टर्मिनोलॉजीज़, ये हमें एक्सरसाइज करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट एक डेफिनेशन और है, उसको भी देख लें, फिर हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है इनवर्स। इनवर्स ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स।
तो एज़ यू ऑल नो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स जो है वो क्या है, उसके लिए एक फार्मूला है कि ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू और जॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट और वेयर ए डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो। इस बेस पे हम किसी भी मैट्रिक्स का जो है वो इन्वर्स मैट्रिक्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं। और ये फार्मूला आपको पेज 90 के ऊपर मिल जाएगा, वहाँ पे आप इसको बुक के ऊपर भी हाईलाइट कर लें। ये फार्मूला किस पर्पस के लिए है? टू फाइंड द ए इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो एक मैट्रिक्स है, आपको उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी a पावर -1 फाइंड करना है यूजिंग दिस फार्मूला एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। और एक जर्नल फार्मूला है वो भी आप नोट कर लें कि ये कैसे पता चलता है कि ये जो मैट्रिक्स है ये उसका इन्वर्स है। तो डेफिनेशन कहती है कि अगर आप एक मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो यू हैव आइडेंटिटी। तो आपको आइडेंटिटी आंसर मिलना चाहिए, चाहे आपका प्रोडक्ट का पैटर्न ए पहले ए इन्वर्स बाद में हो या ए इन्वर्स पहले ए बाद में हो, आंसर मस्ट बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर वो ए 2/2 के हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये आना चाहिए आंसर। अगर वो 3/3 के हैं तो इसी तरह 3/3 का जो आइडेंटिटी बनता है वो आंसर आना चाहिए। तो इन शॉर्ट ये रिज़ल्ट इम्पॉर्टेंट है, एक्सरसाइज में भी यूज़ होगा कि व्हेन वी मल्टीप्लाई मैट्रिक्स एंड देयर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आंसर मस्ट बी आइडेंटिटी। अगर ऐसा हो रहा है तो वो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मैट्रिक्स हैं। तो इसको ये एज ए फार्मूला भी यूज़ करेंगे। ये वेरिफिकेशन करने का तरीका भी है कि हमने जो इन्वर्स इस फार्मूले से फाइंड किया है क्या उसका आंसर ठीक है गिवन मैट्रिक्स को, और जो इस फार्मूले से मैट्रिक्स फाइंड होगा उनको मल्टीप्लाई करें और अगर आइडेंटिटी आ जाए तो हम उसको इन्वर्स मैट्रिक्स एक दूसरे का कहते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको 90 पेज के एंड पे मिलेंगी, आपने वहाँ से इसको नोट कर लेना है। तो स्टूडेंट एक एग्ज़ाम्पल 4 है इससे रिलेटेड, वो आपने प्रैक्टिस करनी है। एग्ज़ाम्पल नंबर 4 पेज 92, इसको आप इम्पोर्टेंट भी लिख लें, ये समझ लें कि आपका होमवर्क है। अभी हम क्वेश्चन इन्वर्स के करते हैं तो बाद में फिर आप इन्वर्स को जब ये समझ लेंगे तो फिर उसके बाद आप ये एग्ज़ाम्पल को कीजिएगा, बुक पे सारी सॉल्व की हुई है। तो हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं स्टूडेंट, यहाँ तक आपने बातें समझ ली होंगी। तो आज के टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक कि डिटर्मिनेंट किस चीज़ को कहते हैं किसी मैट्रिक्स के, एक नंबर को कहते हैं। फिर कैसे फाइंड करते हैं 2/2 के केस में, वो हमने सीख लिया। फिर सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, वो हमने डिस्कस किया। फिर हम एडजॉइंट 2/2 मैट्रिक्स का कैसे फाइंड करते हैं वो सीखा। और फिर इन्वर्स फाइंड करने का क्या फार्मूला है और उसकी वेरिफिकेशन क्या है कि ए को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करने से कैसा आंसर आता है, क्या आना चाहिए जिसका मतलब ये श्योर हो कि हमारा आंसर ठीक है और वो दोनों मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। तो यहाँ तक जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं इनसे रिलेटेड अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो एक्सरसाइज में हमारे रह गए थे। जो टॉपिक्स हमने अभी तक 3 चैप्टर में पढ़ लिए हैं, अब इनकी बेस पे 3.2 एक्सरसाइज तक सारा काम हो जाएगा आपको, और अभी कोई नए आर्टिकल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं ये अरेज कर रहा हूँ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 12 और 13, ये हमारे 2 क्वेश्चन रह गए थे। इनमें ये जो आज हमने आर्टिकल पढ़े हैं इन रूल्स की ज़रूरत है, इसलिए ये मैंने लास्ट लेक्चर में हमने नहीं किए थे। तो फर्स्ट पार्ट है x इंटू 5 2 -2 1 इज इक्वल टू -1 5 12 3। ये हमें एक सिस्टम गिवन है, गिवन दैट, और हमारी डिमांड है कि फाइंड द मैट्रिक्स x। बुक सामने रखें पेज 96 के ऊपर। मैट्रिक्स x फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है, जबकि हमें ये एक मैट्रिक्स इक्वेशन दी हुई है। ये x
एक मैट्रिक्स है, इसको हमने फाइंड करना है कि वो क्या होगा। हमने अभी डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट, इन्वर्स, ये सारा रूल पढ़ा, हम उन्हीं को उसी पैटर्न को ही फॉलो करेंगे। तो आपने इन क्वेश्चंस में क्या करना है, ये मैं सब क्वेश्चंस के लिए जो मैं इस क्वेश्चन में जो पैटर्न यूज़ करूँगा वो ही इंशाल्लाह बाकी जो भी इन्वर्स वाले क्वेश्चंस हमारे पास होंगे जिसमें ऐसे कोई मैट्रिक्स फाइंड करना होगा उनमें वही पैटर्न रहेगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी ऐसे क्वेश्चन हैं। तो स्टूडेंट आपने क्या करना है कि एक्स मैट्रिक्स एज इट इज़, इसको ए नाम दे दें इक्वल, और इसको बी नाम दे दें। अब हमें एक्स मैट्रिक्स फाइंड करना है तो एक्स को अलग करने के लिए एक उधर लेके जाना पड़ेगा। ए इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड को हम इनवर्स की फॉर्म में लिखेंगे। एक बात का ख्याल रखना है कि ए मैट्रिक्स जो है वो यहाँ एक्स के राइट साइड पे है, तो दूसरी तरफ उसका जो इन्वर्स होगा वो भी राइट साइड पे रखना है। ये बी ओवर ए होगा, ये ऐसे समझ लें कि बी ओवर ए, यहाँ 1 पावर होती है, इसको ऊपर लाएंगे तो पावर -1 होगी। तो आपने इन्वर्स लिखना है क्योंकि डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो डिवीजन ऑफ मैट्रिसेस को हमने डिस्कस नहीं किया, वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेकिन इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम इसको फिर इस पैटर्न पे लिखेंगे। तो x इज इक्वल टू बी ए इन्वर्स, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। यानी इसका मतलब ये हुआ कि x मैट्रिक्स फाइंड उस वक्त होगा जब आप b मैट्रिक्स को और a के इन्वर्स को आप प्रोडक्ट कर लेंगे, तब x मैट्रिक्स आपको मिल जाए। तो हमारे पास b मैट्रिक्स तो है लेकिन a इन्वर्स नहीं है, a है, तो हमने फिर हमारा टारगेट a इन्वर्स फाइंड करने का हो गया। तो a मैट्रिक्स हम लिखेंगे, a मैट्रिक्स को आप अलग कर लें 5 2 -2 1। अब इन्वर्स का फॉर्मूला क्या है, इन्वर्स का फॉर्मूला है कि a इन्वर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट a, इसको 2 कह दें। यानी इन्वर्स उस वक्त फाइंड होगा जब आप एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो हमने फिर ये रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए इस फार्मूला की फाइंड ए डिटर्मिनेंट फर्स्ट, पहले डिटर्मिनेंट फाइंड किया करेंगे। अगर वो सिंगुलर होगा तो फिर आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, नॉन सिंगुलर होगा तो आगे जाना है आपको। सो ए डिटर्मिनेंट, तो ए मैट्रिक्स की ब्रैकेट को पहले रिमूव करना है वर्टिकल लाइंस के साथ, तो ये आपने उसको डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में लिख लिया। अब हमने ये सीखा है कि 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे, फर्स्ट मल्टीप्लाई दिस डायगोनल, 5 1s are 5, फिर माइनस साइन, फिर ये मल्टीप्लाई किया जाएगा। सो -2 × 2 -4। सो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 5 + 4 दैट इज़ 9। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 9 आ गई। तो ए डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है, नॉट इक्वल टू 0, सो इन्वर्स पॉसिबल है। आगे कंटिन्यू करेंगे, अगर 0 आ जाएगा तो क्वेश्चन यहाँ स्टॉप हो जाएगा, हम कहेंगे कि इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। सो टू फाइंड नाउ एडजॉइंट, अब हमें एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, अब एडजॉइंट का क्या क्राइटेरिया है कि आपने सेकेंडरी मेन डायगोनल की एलिमेंट्स की पोजीशन को चेंज करना है और सेकेंडरी डायगोनल के साइन को चेंज करना है। सो दिस इज कॉल्ड एडजॉइंट। 1 जो है वो 5 की जगह पे आ जाएगा, 5 1 की जगह पे आ जाएगा, ये +2 है, ये -2 हो जाएगा, ये -2 है, ये +2 हो जाएगा। तो इस तरह आपने एडजॉइंट फाइंड कर लिया। तो फॉर्मूला नंबर 2 को जिन वैल्यूज़ की ज़रूरत थी वो हमने फाइंड कर दिए, पुट इट इन 2। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर 9 इंटू 1 - 2 to 5। तो ये आपने ए इनवर्स फाइंड कर लिया। अब इसमें ये जो 1 ओवर 9 है स्टूडेंट, ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन पढ़ी है कि आप इसको हर एंट्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन यहाँ एक बात का ख्याल रखना है, मैं इसको बता रहा हूँ आप लोगों को, नेक्स्ट भी ये काफ़ी यूज़ इसका आएगा, आपने इस बात का वहाँ भी ख्याल रखना है। अगर तो सिर्फ ए इनवर्स फाइंड करना हमारा टारगेट होगा तो फिर तो आप यहाँ पे 1 ओवर 9 को अंदर हर एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट्स ऑल, वो हमारा आंसर। लेकिन अगर ए इनवर्स की आगे कहीं प्रोडक्ट की मज़ीद ज़रूरत है तो तब आपने ऐसा नहीं करना, आपने 1 ओवर 9 को बाहर ही रहने देना है।
1/9 को बाहर रख के फिर मल्टीप्लाई करें, जो फाइनल आंसर आए प्रोडक्ट के बाद उसमें आपने 1/9 को अंदर मल्टीप्लाई, इससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। इस तरह अदरवाइज़ ये फ्रैक्शन के अंदर एलिमेंट आ जाएंगे, आपको जब b से मल्टीप्लाई करना है तो आपको डिफ़िकल्टी होगी, एलसीएम वगैरह लेने पड़ेंगे। तो इसलिए ए इनवर्स को अभी एज इट इज़ रहने देंगे, क्योंकि आगे इसकी अभी ज़रूरत है हमें। यहाँ तक मैं रिपीट करता हूँ। स्टूडेंट, एक मैट्रिक्स इक्वेशन दी थी, उसमें से हमें एक्स मैट्रिक्स फाइंड करना था। आपने क्या करना है कि जो मैट्रिक्स फॉर्म में क्वेश्चन दिए होंगे उनको आपने ए बी सी डी इसी तरह कोई भी मैट्रिक्स का नाम दे देंगे। एक्स फाइंड करने के लिए ए को दूसरी साइड पर लेके जाना पड़ेगा, ए मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड होगा, डिवाइड को आप ए इनवर्स लिख लेंगे, यानी 1/a इज़ इक्वल टू ए इनवर्स। ये पैटर्न यूज़ किया, सही हो गया। अच्छा, एक बात का ख्याल रखना है कि अगर a जो है वो x के राइट साइड पे है तो उसका इन्वर्स b के राइट पे ही रखना है। ये मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन में एक इम्पॉर्टेंट बात है, बिकॉज ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होता। जिस पैटर्न पे होगा उसी पैटर्न पे ही रखना है। लेफ़्ट पे है तो लेफ़्ट पे रखेंगे, राइट पे है तो राइट पे रखेंगे। इस बात का स्टूडेंट आप ख्याल नहीं रखेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सो वी टेक, अच्छा अब हमें यहाँ से ये पता चला कि x उस वक्त फाइंड होगा जब हम b को a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिहाजा हमें a इनवर्स की ज़रूरत है। तो इस तरह हमने मैट्रिक्स a जिसको कहा हुआ है, हमने इसको मैट्रिक्स a कहा है और इसको मैट्रिक्स b कहा है। तो a मैट्रिक्स हम अलग कर लेंगे। a मैट्रिक्स अलग करने के बाद हमने कहा कि a इनवर्स फाइंड करने का तो ये फार्मूला है। अब ये फार्मूला में एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट की ज़रूरत है, तो इसलिए पहले डिटर्मिनेंट फाइंड किया, वो 9 आ गया, नॉन ज़ीरो आया है, इसलिए हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ज़ीरो आ जाता तो हम आगे कंटिन्यू नहीं करते। फिर एडजॉइंट की ज़रूरत है, फिर हमने एडजॉइंट फाइंड किया। जब से ही दोनों चीज़ें फाइंड हो जाएंगी, इसको आपने 2 फार्मूला में अप्लाई कर देना है, तो यू हैव ए इनवर्स, तो आपको ए इनवर्स की वैल्यू मिल जाएगी। अब ए इनवर्स को आगे हमें 1 इक्वेशन में लगाना है और b से मल्टीप्लाई करना है, देन एक्स मैट्रिक्स फाइंड होगा हमारा। तो यहाँ से मैं फर्स्ट पार्ट का ज़रा क्वेश्चन थोड़ा सा रेज कर रहा हूँ। तो आपने इसको लिखना है, पुट इट इन 1 नाउ। इक्वेशन 1 है अंडरस्टूड, इसका मतलब है इक्वेशन 1 है x मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू, पहले b लिखेंगे, b मैट्रिक्स ये है -1 5 12 3, फिर a इनवर्स। a इनवर्स 1/9 जो है वो आप प्रोडक्ट में शुरू में भी लिख सकते हैं। 1/9 ये मैंने वो a इनवर्स का लिख लिया। अब आगे a इनवर्स में 1 - 2 2 5, ये स्टूडेंट हमारा जो है वो इक्वेशन 1 में वैल्यूज़ अप्लाई करने के बाद ये फॉर्म हमारी आ गई। अब इस फॉर्म में हमने स्टूडेंट देखा कि ये 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऑर्डर सेम है, सो नो प्रॉब्लम फॉर द प्रोडक्ट, डेफिनेटली प्रोडक्ट होगा। अब प्रोडक्ट करते कैसे हैं, रोज़ को कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट इनका, ताकि हमें एक्स मैट्रिक्स मिल सके। 1 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस, फिर प्लस साइन, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 मल्टीप्लाई -2 दैट इज़ 2, प्लस 5 × 5 दैट इज़ 25। फिर हमने यहाँ पे आ जाना है, 12 × 1 12 प्लस 6 -24 प्लस 15, ये हमने प्रोडक्ट किया। 1/9, तो 10 - 1 9 आ गया, 25 + 2 27 आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा, और ये आपके पास -9 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। अब देखें कि जब आपने प्रोडक्ट कर लिया है तो एंट्रीज 1/9 को बाहर रख के आपने प्रोडक्ट कर लिया, तो प्रोडक्ट इजी है, एडिशन भी इजी हो गया। अब आप 1/9 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें ताकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी जो बन रही थी वो कंप्लीट हो जाए। 1/9 जब इस 9 से मल्टीप्लाई होगा तो यू हैव 1 3 2 -1, सो दिस इज़ आवर आंसर। एक्स मैट्रिक्स जो हमने फाइंड करना था वो हमारे पास ये बन जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग आने के चांस कम हैं,
शॉर्ट में ही ज़्यादातर आने के चांस होंगे, लेकिन अगर जो है वो ये लॉन्ग आए तो फिर ये वो इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं होंगे। क्लियर स्टूडेंट? तो 12 का सेकंड पार्ट है वो आपने इसके बिल्कुल पैरेलल कंप्लीट करना है, और एक 13 का सेकंड पार्ट, इसका मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि आपने इसी आइडिया से जो पार्ट करने हैं वो एक क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 3.1 12 का सेकंड पार्ट और क्वेश्चन नंबर 13 का भी सेकंड पार्ट सेम वे कि आपने उसमें ए मैट्रिक्स फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट 13 का वो मैं करके दूंगा आपको, आपने अभी ये 2 पार्ट इसके साथ एज ए होमवर्क, और वो एक एग्जांपल जो मैंने आपको दी थी वो आपने इसके साथ कंप्लीट करनी है। 13 क्वेश्चन का मैं आपको थोड़ा सा स्टार्ट बता देता हूँ, वो भी आप इसके साथ कंप्लीट करें, यही काम उसके अंदर भी हमने करना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 30, ये क्वेश्चन नंबर 12 था, क्वेश्चन नंबर जो 13 फर्स्ट पार्ट है इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट भी लिख लें। एक मैट्रिक्स इक्वेशन दी हुई है 5 - 1 0 0 3 1, ये ए मैट्रिक्स यहाँ आ जाएगा 3 - 7 0 0 7 2। अच्छा स्टूडेंट, इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ बुक्स में सॉल्व किया गया है, तो इसमें क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है इसलिए इनका ये इन्वर्स और एडजॉइंट के पैटर्न पे आप इसमें नहीं जा सकते एज इस वक्त अगर हम ऐसी सिचुएशन में रहते हैं। तो यहाँ पर ये मैट्रिक्स को ए बी सी डी लेट करके इसको सॉल्व किया जाता है, तो वो बड़ा लेंथी होता है। इसमें शॉर्टकट ट्रिक है, देखिए ये जो सेकेंड रो है ये इसके अंदर भी 0 है, इसके अंदर भी 0 है, तो ये जो सेकेंड रो 0 0 है, अगर ये मैट्रिक्स इक्वेशन में आ जाए ऐसे जैसे इस सिचुएशन में आ गई है और हमें ये मैट्रिक्स फाइंड करना हो, तो हम इसको इग्नोर भी कर सकते हैं कि हम इस रो को डिलीट कर देंगे और हम मैट्रिक्स फॉर्म बना लेंगे, दोनों तरफ इक्वल समझ लें, ये 0 0 ख़त्म कर दिए, दोनों तरफ इक्वालिटी की बेस पे। ऐसा करने से क्वेश्चन के आंसर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ऐसा करने से हम क्वेश्चन को इजी बना लेंगे। अब क्योंकि अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स में आ गया, 2 by 2 में आ गया है, ए मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो अब आगे वही पैटर्न, इसको बी कहें, ये ए है इसको सी कह दें, हमें ए फाइंड करना है तो बी को इधर आना पड़ेगा, बी यहाँ लेफ़्ट साइड पे है तो इसलिए इसका इन्वर्स भी यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे ही रखना है। सो दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 1। अब आपको ए मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए बी का इन्वर्स चाहिए और फिर सी से मल्टीप्लाई करना है, तो आपने बी मैट्रिक्स को अलग कर लेना है, 5 - 1 3 1, और आपने बी इन्वर्स फार्मूला लिखना है 1/b डिटर्मिनेंट और जॉइंट बी, इसको 2 कह दें। अब आगे सारा वही प्रोसीजर है कि आपने और जॉइंट बी लेना है, फिर बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, इसमें वैल्यू लगा देंगे, फिर वो बी इन्वर्स की वैल्यू 1 में लगा के सी से मल्टीप्लाई करेंगे, सो देन यू हैव ए मैट्रिक्स। तो ये इस तरह आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो बी डिटर्मिनेंट जो है वो आपके पास 5 - 1 3 1, 5 - -3 5 + 3 8, बी डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है, तो आगे आप जा सकते हैं। और जॉइंट बी में हम बी के मेन डायगोनल की पोजीशन चेंज कर देंगे, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, और सेकेंडरी डायगोनल के साइन चेंज कर देंगे, तो ये आपका बी मैट्रिक्स आ गया। अब आपने इसको पुट इट इन 2 कर देना है, 2 में पुट कर दें तो बी इन्वर्स आ गया 1/8, तो ये बी इन्वर्स फाइंड हो गया। फिर आपने इसको पुट इट इन 1 करना है तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। पुट इट इन 1 में आपके पास आ जाएगा A = B इन्वर्स इंटू सी मैट्रिक्स है 3 - 7 7 2।
तो जस्ट प्रोडक्ट करें, 1/8 से अंदर मल्टीप्लाई करें, सो यू हैव ए मैट्रिक्स ऑफ 2/2 ऑर्डर। ये ए मैट्रिक्स आपका यहाँ फाइंड हो जाएगा। यहाँ आप इसको जस्ट प्रोडक्ट कर लें तो ये आपका क्वेश्चन इस तरह कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये 12 क्वेश्चन सेकंड पार्ट, 13 सेकंड पार्ट ये आपका एज ए होमवर्क है। 13 फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने आपको स्टार्ट कर दिया है। जस्ट अब आपका ये प्रोडक्ट का काम रह गया है, ये प्रोडक्ट कर लें और आपको ए मैट्रिक्स मिल जाएगा। यहाँ एक बात पर इम्पॉर्टेंट है जो आपने जहन में रखनी है कि अगर आप इसको एज इट इज़ लेके चलेंगे तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। तो ये ट्रिक है कि अगर इक्वल के दोनों तरफ सेम रो आ गई थी तो हमने उसको डिलीट कर दिया और हमने बाकी मैट्रिक्स स्क्वायर फॉर्म में ले लिया है। स्क्वायर फॉर्म में मैट्रिक्स आने से इन्वर्स और जॉइंट डिटर्मिनेंट फाइंड इजीली हो जाता है। इसलिए मैंने बताया था कि जो पैटर्न मैंने इन्वर्स में बता दिया है सारे क्वेश्चन में हमने वही रखना है ताकि आपको सिमिलर जो है वो सोल्यूशन लगे हर क्वेश्चन का जो इस तरह के हैं। इस तरह के नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी आएंगे तो इंशाल्लाह वो कंप्लीट करते हैं हम। तो स्टूडेंट हमारी 3.1 एक्सरसाइज आज कंप्लीट है, तो आपने इसको यहाँ तक कंप्लीट करें। जो भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आए वो आप नोट डाउन कर लें, फिर वो उसको हम जैसे ही हमारा इंटरेक्शन होगा हम उसको भी डिस्कस किया करेंगे। जो डेफिनेशन मैंने बताई हैं वो इसके साथ करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम 3.2 एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।